सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं आज द्विघात समीकरण के पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि मूल वास्तविक है या भिन्न भिन्न है, काल्पनिक है, मूल समान है। एक प्रश्न इस प्रकार का आ सकता है, या मूलों का योग दे देगा, मूलों का गुणनफल दे देगा और आपसे वो द्विघात समीकरण पूछेगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मूल वास्तविक और कब होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac कहां से आएगा भाई? आपके पास ऐसी एक समीकरण देगा, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ऐसी समीकरण आपको प्रश्न में मिलेगी और पूछेगा कि निम्न समीकरण के मूल वास्तविक होंगे या मूल होंगे, और नीचे ऑप्शन में दे देगा अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जीरो से बड़ा, तो कैसा होंगे? वास्तविक। क्या होंगे? वास्तविक। और क्या होंगे? अलग अलग या भिन्न भिन्न। समझ रहे हो? कहने का मतलब अगर 0 से बड़ा है तो वास्तविक भी आएंगे और भिन्न आएंगे। अगर 0 के बराबर हो जाए तो क्या करोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो मूल तो वास्तविक ही होंगे, मूल तो वास्तविक ही होंगे, लेकिन कैसे होंगे? समान होंगे। ये चीज मैं 2 मिनट में आपके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। उसके बाद में पीछे के सालों में जो क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन है, वो आपके सामने रख दूंगा। इन्हीं 2 मिनट से मैं पूरा 20 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। देखो, तीसरा क्या है? मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये लेस देन 0। कहने का मतलब तो मूल कैसे आ जाएंगे? काल्पनिक। कैसे आ जाएंगे? मूल काल्पनिक। अब फिर से सुनो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, प्लस में आ रहा है, तो मूल वास्तविक और अलग अलग। अगर बराबर 0 आ रहा है तो मूल तो वास्तविक ही होंगे लेकिन समान होंगे। और अगर 0 से छोटा, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में आ रहा है, तो मूल कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। ये बात आप समझ गए। इसके बाद में एक चीज और लिखो कि मूलों का योग या अल्फा और बीटा का योग क्या होगा? माइनस बी बटे ए। और अल्फा और बीटा मूलों का गुणनफल क्या होगा? सी बटा ए। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है मैं पूरे क्वेश्चन इसी से करवाऊंगा। देखो क्या देखा था, एक ऐसी समीकरण देगा आपके पास, यहां ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। समझ रहे हो ना? सब जगह प्लस आ रहा है। अब देखो हमें क्या दे सकता है, मूलों का योग निकालना हो तो बी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करोगे? माइनस बी बटा ए, मतलब माइनस बी बटा ए। और गुणा निकालना हो मूलों का तो क्या करोगे? सी बटा ए। कर सकते हो। उसके बाद में क्या करना है? मूल वास्तविक होंगे ये पता लगाना है। अगर प्लस में आ रहा है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मूल वास्तविक भी होंगे और अलग अलग होंगे। अगर 0 के बराबर आ रहे हैं तो मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे। और 0 से छोटा, मतलब अगर माइनस में आ रहा है तो क्या करोगे? मूल काल्पनिक। अभी मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं, किस प्रकार के प्रश्न आपके कंपटीशन में आ रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया, पहला क्वेश्चन ये है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 मूल की प्रकृति होगी। के मूलों की प्रकृति बताओ भाई। प्रकृति कैसे चेक करते हैं? हमने क्या कहा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। हमें बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का मान कितना है? यहां ए का मान बताओ मेरे को। यहां h स्क्वायर का गुणा कौन है? 2 है। बी के गुणा में यहां बी कौन है? माइनस के 6। क्यों? क्योंकि हमारे समीकरण में तो प्लस में था। इसका मतलब ये बी क्या आ रहा है? माइनस का। और सी क्या हो गया है? 3। यही तो है। अरे बोलो यही है ना? अब बी स्क्वायर का मान मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, यही हुआ। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। माइनस 4 दूनी 8 दिया 24, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। इसका मतलब ये 12 आया, मतलब प्लस में आया। प्लस में आया तो मूल कैसे? वास्तविक। और क्या होंगे? अलग अलग। समझ गए? एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, अगर इस प्रकार आ जाए 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति, के मूलों की प्रकृति। अब बताओ कैसे बताओगे इसकी प्रकृति? हमें प्रकृति चेक करने का एक तरीका है, क्या लगाना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ बी का मतलब ये माइनस का क्या आ रहा है? 4√3। इसका मतलब माइनस 4√3 का क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस 4। एक का मान कितना है? 3। कितना है? 3। और सी का मान कितना है? 4। अब बताओ इसका स्क्वायर करने में भी दिक्कत आ रही है क्या भाई? माइनस का 4 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 16। और √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 3। 16 3 48, ये तो हो गया 48। माइनस 4 3 12, 12 चौक 48 बराबर क्या आया? 0। अब जब भी 0 आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो क्या करोगे? मूल वास्तविक तो है लेकिन क्या है? समान है। कर दोगे? देखो एक क्वेश्चन और करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ऐसा आ जाए
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसके मूलों की प्रकृति बतानी है हमें। मूलों की प्रकृति का एक चीज में ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या आ रहा है। अब कई भाइयों की दिक्कत है तो भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां से ए बी सी निकालते हैं। अब यहां देखो बी का मान 1 है, ए का मान 1 है और सी का मान भी 1 है। तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 1। 1 माइनस 4 निकालोगे मतलब माइनस में आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है। अगर माइनस में आ रहा तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। कैसे होंगे? काल्पनिक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखो अभी आपके सामने एक दो क्वेश्चन और रखता हूं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आता है और मैंने टेस्ट में भी दिया था। ये क्वेश्चन बहुत भाइयों ने गलत किया है। बताओ कि क्या क्वेश्चन था? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले मैं बता देता हूं कुछ। आपको द्विघात समीकरण बनानी कैसे? आपको दो मूल दे देगा। क्या दे देगा? दो मूल दे देगा, या मूलों का योग दे देगा, या मूलों का गुणनफल दे देगा। यह आपको देना है। जब भी आपको दे तो कैसे बनाओगे समीकरण? माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। कहने का मतलब अल्फा और बीटा का मान अगला देगा, हमें तो केवल इसको क्या बनानी है? समीकरण ही बनानी है। अल्फा बीटा कहने का मतलब अल्फा और बीटा क्या है? समीकरण के क्या है? मूल है। अभी आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। चौथा क्वेश्चन क्या है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, योग का मतलब अल्फा और बीटा का योग दे दिया है। अल्फा बीटा का योग दे रखा है 1/4 तथा शून्यांकों का गुणनफल, इसका मतलब अल्फा और बीटा का गुणा क्या दे रखा है? -1। और पूछा है द्विघात बहुपद। अब बताओ बहुपद केवल यही मान रखना था। कहने का मतलब अल्फा बीटा दे दिया, अल्फा बीटा दे दिया, मान रखो। मान कैसे रखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है? माइनस का 1 बराबर 0। यही तो था। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस का 1 बराबर क्या हो गया? 0। यही हुआ। प्लस और माइनस क्या हो गए? माइनस। अब देखो पर्सन ऑप्शन इस प्रकार के नहीं आएंगे तो हमें क्या करना होगा? 4 को लघुत्तम लेके गुणा कर दो तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है। ये एक सीरीधाराचार्य विधि, सीरीधाराचार्य विधि का सीधा पूछ सकता है। मान लो आपके सामने एक समीकरण दे दे, समीकरण दे दे ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर 0 और इसका पूछ ले मूल कैसे ज्ञात करें? मूल कैसे ज्ञात करें? तो भाई ये सीधा फॉर्मूला आया हुआ है हमारी भर्ती में, ये एलडीसी भर्ती 2016 में आया हुआ है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे भाई ये तो आपको याद हो ही गया ना, 2a। कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपको याद हो गया। जब भी आपको क्या पूछे? मूल पूछे समीकरण के, तो ये सूत्र आपको काम में लेना है। ले लोगे? अभी देखो आपके सामने क्वेश्चन और रखता हूं, ये सीधा सूत्र पूछ लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, और 5वें क्वेश्चन में क्या है कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे। अब बताओ के का तो पूछा है हमें मान, और समीकरण क्या दे रखी है? के एक्स कोष्टक एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 और दे रखे हैं मूल बराबर है, मूल बराबर है। अब मुझे तो ये बताओ मूल बराबर कब होंगे? मूल बराबर कब होंगे? कब होंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0। कब होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए? 0। तब क्या हो सकते हैं? मूल बराबर। अब भाई यहां तो समीकरण सही नहीं दिए, तो सबसे पहले इस के एक्स को अंदर गुणा करो। के एक्स को एक्स से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? के एक्स स्क्वायर। फिर इस के एक्स को -2 से गुणा करो, बताओ कितना है? 2kx प्लस का 6 बराबर 0। हमारे पास तो यही समीकरण है। अब बताओ बी स्क्वायर का मतलब ये बी क्या है? बी है ये माइनस का 2k, जो एक्स का गुणांक है वो है, तो इसका मतलब माइनस का 2k का क्या कर रहा है? वो स्क्वायर -4। एक का मान कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? k, यही है, इंटू सी। अब सी क्या है? ये है कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये 6 बराबर क्या हो गया? 0। इसका मतलब 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर क्या हो गया? 0। अब माइनस का 24k है, ये इस इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का। इसका मतलब क्या बना? 4k स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 24k। के से के को काट दो, 4k बराबर कितना आया? 24। के बराबर कितना आ जाएगा? इस 24 में 4 का के देंगे भाग, तो के बराबर क्या आ गया? 6। और ये प्रश्न किस भर्ती में आया हुआ है? ये कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 में आया हुआ प्रश्न है। भाई कोई क्वेश्चन हार्ड था क्या? मूल बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही करना था। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये दे रखा है m के किस मान के लिए समीकरण के मूल बराबर हैं। अब m का मान हमें ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स
प्लस 9 बराबर 0 दे रखा है। अब मूल बराबर मतलब क्या करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या करना है, 0 करना है। मैंने क्या कहा था, वो जो शुरू के 2 मिनट में मैंने बताया वो याद कर लेना। इसके बाद में ये एक समीकरण याद कर लेना, पूरे प्रश्न इसी से हल हो जाएंगे और परीक्षा में 101% ऐसा प्रश्न आपके छपेगा। देखो बी स्क्वायर का मतलब एक्स का गुणा में कौन है, एम स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन है, ए 1 है, इंटू सी। अब सी क्या है, 9, यही हुआ, बराबर क्या है 0। तो एम स्क्वायर माइनस 36 बराबर क्या हो गया 0। एम बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 6। अब कैसे आया, माइनस का 36 इधर आकर किसका हो गया, प्लस का, और 36 का जब अंडर रूट देंगे तो क्या जाएगा, प्लस माइनस 6। कर दोगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन आया हुआ है रीट 2026 में। सातवां क्वेश्चन दे रखा है, यदि बहुपद, और बहुपद दे रखा है हमें ये पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के मूल अल्फा व बीटा है। मूल दे रखे हैं और मूल क्या है, अल्फा व बीटा, ये आपको दे रखा है। ये रीट 2026 में आया हुआ प्रश्न है और इसमें क्या पूछ रहा है, तो हमें ऑप्शन पर टिक लगवा रहा है। वो क्या कर रहा है, ए बी रे से पूछेगा आपको, खतन निष्कर्ष के रूप में ये प्रश्न दे रखा है। और क्या क्या ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखो यहां डी ऑप्शन है अल्फा बराबर बीटा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बताओ चेक कैसे करोगे, सबसे पहले हमें मूलों का योग याद करना है। क्या करना है, मूलों का योग। यहां मूलों का योग दिया है और मूलों का योग हम तो जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। यह सूत्र मैंने शुरू में लिखा दिया था। अब बताओ बी क्या है, माइनस का 2 है, तो पहले बात तो माइनस का चिन्ह तो ले लो यहां। अब बी क्या है, माइनस के 2 बटे ए, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कौन है, ए का मान कितना है, 1, एक ही तो है। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास क्या आ गया, 2। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 2, ये तो खत्म, सही है। इसके बाद में क्या चेक करोगे, इसके बाद में मूलों का गुणनफल। अब आगे गुणनफल ही दे रखा है तो गुणनफल चेक करो। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, गुणा बराबर सी बटा ए। अब सी का मान क्या है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब सी क्या है 1, और ए क्या है 1। एक का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणक, तो ये भी 1 आया। इसका मतलब अल्फा बीटा का मान भी 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कथन भी आपके सही हो गया। अब हम माइनस का कोई सूत्र नहीं पढ़ा, लेकिन हमने बराबर का पढ़ा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो इसका मतलब मूल बराबर भी है। अब बी का मान देखो, माइनस का 2 है, बी का मान क्या है, माइनस का 2 है कि नहीं है तो माइनस 4, एक का मान कितना है 1, इंटू सी का मान भी कितना है 1, बराबर क्या है 0। माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 4 बराबर 0। इसका मतलब अल्फा और बीटा बराबर भी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अल्फा माइनस बीटा कैसे चेक करेंगे, तो भाई ये गलत होगा। कैसे होगा गलत, बताओ। अल्फा और बीटा बराबर है, अल्फा और बीटा बराबर है और दोनों का योग क्या आ रहा है 2। इसका मतलब 1 1 हो सकता है, 1 और 1 कितने हो गए 2। अब इनको गुणा करके भी चेक कर लो, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो 1 2 व 4 कथन सही है, कर सकते हो। ये रीट 2026 में आया क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन देखो, अभी मैं आपके सामने रखता हूं। ये एलडीसी 2018 में हमारी भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। क्या प्रश्न दे रखा है, एक समीकरण दे रखी है और समीकरण क्या है, ये है समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 13x, ये दे रखा है 13x प्लस के बराबर क्या दे रखा है 0। अब प्रश्न सुनो, ये समीकरण का मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है। कहने का मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा। अब बताओ इनका गुणा करोगे तो 1 आएगा, कितना आएगा 1। कैसे आएगा, अरे भाई एक मूल तो मान लो आप 2, तो दूसरा क्या होगा 1 बटा 2। इसका मतलब अल्फा और बीटा का गुणा करोगे तो 2 गुणा 1 बटा 2 बराबर क्या आ जाएगा 1। कहने का मतलब इनका गुणा 1 होगा। अब इस प्रश्न में क्या दे रखा था, इसके मूल एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, तो के का मान हमें ज्ञात करना है। अब बताओ हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम इसका निकालो सबसे पहले मूलों का गुणनफल, क्योंकि के यहां दिया है सी की जगह, तो मूलों के गुणनफल में आएगा सी बटे ए, यही था। अब हमें तो पता है मूलों का गुणनफल कितना है 1, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रम है इसलिए कट गए। तो 1 बराबर सी का मान क्या है के, और 1 का मान कितना है 5। बताओ के बराबर कितना आया 5। अब ये इतना सा प्रश्न था कि सिर्फ 2 नाम लिखने थे। ये एलडीसी भर्ती में आया हुआ प्रश्न नहीं है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा लेवल बढ़ाओ, भाई ऐसे ही प्रश्न आते हैं। लेवल आपको बढ़ाना है, कोई दिक्कत आ रही है तो भाई मेरे को टेलीग्राम पर भेज दिया करो आप अपने बढ़िया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन देखो।
ये दे रखा है, ये दिए एक द्विघात समीकरण के मूल। अब हमें मूल दिए दिए हैं। पहला मूल तो क्या दिया है, हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा, ये एक मूल दिया है, और दूसरा मूल हमें दिया है अल्फा माइनस बीटा। तो द्विघात समीकरण क्या होगी, ये भी एलडीसी भर्ती 2018 में आया हुआ है। कहने का मतलब पहला मूल तो दे दिया अल्फा प्लस बीटा, दूसरा दे दिया अल्फा माइनस बीटा। तो हमें क्या करेंगे, समीकरण बनानी है। हमारे पास समीकरण ऐसे ही बनती है। अब सबसे पहले मूलों का योग करो, इन दोनों का जोड़ो। तो जोड़ो, देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा ये बीटा से बीटा कट गया, इसका मतलब मूलों का योग क्या आ रहा है, 2 अल्फा। मूलों का योग क्या आया हमारे पास, 2 अल्फा। यहां तो क्या रखेंगे, 2 अल्फा। इसके बाद में हमें चाहिए गुणा। तो देखो अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे, तो इस पहले मूल को और दूसरे मूल को गुणा करना है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आ गया हमारे पास दोनों का जोड़, ये आ गया गुणा। अब इस समीकरण में रखना ही था। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, हमारे पास मूलों का योग क्या आया, 2 अल्फा, यही तो था 2 अल्फा, प्लस दोनों का गुणा क्या आया है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 0। यही आंसर था, यही आंसर है। कहने का मतलब यही आंसर आएगा। हमें इस समीकरण में मान रखना है, क्या रखा, एक्स स्क्वायर, फिर मूलों का योग क्या था, 2 अल्फा, बाद में क्या है एक्स, तो यहां एक्स और लगा देना। समझ गए, यही आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये भी एलडीसी भर्ती 2018 में आया हुआ प्रश्न है। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन आया हुआ रीट 2022 में। प्रश्न क्या है सुनो, यदि बहुपद, अब आपके पास बहुपद क्या है, ये आपको बहुपद दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस क्या दे रखा है 6 के शून्य अंकों का योग उसके गुणा के बराबर है। प्रश्न क्या था, यदि बहुपद के शून्य अंकों का योग उसके गुणा के बराबर है। कहने का मतलब अल्फा और बीटा का योग अल्फा बीटा इसके गुणा के बराबर है। ये तो कंडीशन हमें दे दी है। अब बताओ कैसे हल करोगे इसको। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग क्या निकालते हैं बताओ भाई, माइनस बी बटा ए, यही लगाते हैं। अब बी का मान कितना है, माइनस का 3, कितना है, माइनस का 3। तो ये तो माइनस का चिन्ह तो पहले था, ये तो सूत्र में था, और ये बी का मान रख दिया, बटा ए का मान कितना है, के ये, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, 3 बटा के आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हमें तो ये दिया है मूलों का योग किसके बराबर है, मूलों के गुणनफल के। इसका मतलब अल्फा और बीटा निकाल लो। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बटा ए, क्या होता है, सी बटा ए। अब सी का मान क्या है, माइनस का 6 माइनस का 6 तो ये माइनस का 6 बटा ए का मान क्या है, के, यही हुआ। तो के से कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को बराबर रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो आया 3 बटा के, यही आया, और अल्फा बीटा का मान क्या आया आपके पास, माइनस के 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 बटे के बराबर क्या आ गया, माइनस का 2। तो के को इधर ले आओ, तिरछा गुणा कर दो, तो के बराबर माइनस के 1 बटे 2। ये प्रश्न आया हुआ है आपके सामने रीट में। क्या प्रश्न था हमारे, ये प्रश्न था कि बहुपद के शून्य अंकों का योग, ये बहुपद है, इस बहुपद के शून्य अंकों का योग उसके गुणा के बराबर है, तो के का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न आपके सामने था। हमने तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला है, अल्फा बीटा का मान निकाला है, और दोनों को बराबर कर दिया। कर लोगे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, और 11 नंबर का क्वेश्चन है, यदि समीकरण, अब एक द्विघात समीकरण दे रखी है, और क्या समीकरण है, 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस के बराबर 0 के मूल का एक मूल आपको दिया है। बताओ, एक मूल दिया है, और एक मूल कितना दिया है, 7 दिया है, और हमें पूछा है किसका मान है, के का मान। प्रश्न फिर से सुनो, यदि द्विघात समीकरण के मूलों में एक मूल 7 है, तो के का मान ज्ञात करो। अब बताओ भाई, के का मान कैसे ज्ञात करोगे, अरे कैसे ज्ञात करोगे। अब यहां देखो अल्फा और बीटा, यहां के यहां ही दे रखा है, इसका मतलब अल्फा और बीटा निकालो इसका, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी बटा ए होता है। अब सी का मान क्या है, के, और ए का मान क्या है, 7, ये है। अब हमें क्या दे रखा है, एक दे रखा है मूलों का योग, क्या दे रखा है, मूलों का योग। अब मूलों का योग क्या है इसमें, देखो मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब माइनस बी का मान कितना है, देखो भाई माइनस का 50 है, तो सूत्र में हमारे पास माइनस तो पड़ा है पहले से। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, आप यही गलती करते हो। देखो बी का मान क्या है, माइनस का 50 बटे 7, इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस।
तो मूलों का योग क्या आ गया 50/7, जबकि हमें तो एक मूल दे रखा है 7। मान लो अल्फा और बीटा में से एक मूल 7 है, तो यहां अल्फा प्लस 7 मान ले बराबर क्या है 50/7। अब ये प्लस का 7 यहां से उठ कर आएगा और इधर आ जाएगा, तो माइनस का 7 हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब एक मूल और क्या आ जाएगा 7×7 = 49, कहने का मतलब 1/7 आ गया। अरे लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो अब हमारे पास दोनों मूल क्या बने, एक मूल तो बन गया 7 और एक बन गया 1/7, यही था। अब देखो यहां मान रख दो अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा गुणा कर रहा है, तो इसका मतलब 7 गुणा 1/7 बराबर क्या है k/7। ये 7 से 7 कैंसिल कर दो, k बराबर क्या आया 7। बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते हो। आपको क्या देगा, ये सब क्वेश्चन हर हालत में इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ भी सकता है। अभी मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, क्या दे रखा है, एक द्विघात समीकरण दे रखी है, उसका एक मूल आपको देगा और के का मान वो पूछेगा, तो हमें अल्फा बीटा निकाल लेना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। कर लोगे? देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये हेडमास्टर भर्ती 18 में आया हुआ प्रश्न था भाई। इसके बाद में देखो ये स्कूल व्याख्या था 2025 में आया हुआ और वन रक्षक 2022 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है, यदि बहुपद, बहुपद क्या है h² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य आपको दे रखे हैं 2 और माइनस के 3, 2 और क्या दे रखे हैं माइनस के 3। अब हमें देखो ऑप्शन भी इस प्रकार के दे रखे हैं इसने, ऑप्शन कहीं मैं बोलता हूं ना, ऑप्शन को देखा करो, a बराबर माइनस का 2, b बराबर का माइनस का 1, और दूसरा ऑप्शन है a बराबर 0, b बराबर माइनस का 6, सी ऑप्शन है a बराबर 0, b बराबर माइनस का 1, और d बराबर है a बराबर 2 और b बराबर माइनस का 6। बताओ कैसे करोगे। सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है कि शून्य -2 और माइनस का 3 दे रखा है। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो अल्फा बीटा निकालेंगे, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a होता है। अब यहां c का मान क्या दे रखा है b, कांस्टेंट वैल्यू आती है, और कांस्टेंट क्या है b/a, x² का गुणांक यहां क्या आया 1। इसका मतलब अल्फा और बीटा का मान क्या हो गया b/1। अब हम जो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a। अब माइनस का b कहने का मतलब b क्या है a+1, ये तो सूत्र वाला माइनस आ गया। इसके बाद में लिखेंगे b है a+1/1/1, यही है। अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, अल्फा और बीटा का मान तो दे रखा है 2 और क्या दे रखा है माइनस का 3, तो भाई 2 और 3 यहां रखो, गुणा करो पहले तो 2 गुणा माइनस के 3 बराबर हमारे पास क्या है b, तो b बराबर क्या आ गया माइनस का 6। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया इनमें था। इसके बाद में देखो अल्फा प्लस बीटा, अब भाई अल्फा और बीटा को मान दे दो है, तो हम जोड़ो, जोड़ से 2 प्लस माइनस का 3 बराबर हमारे पास क्या आया है माइनस का a+1, यही था। अरे यही था ना। अब देखो 2 में से 3 घटाओगे क्या आएगा माइनस का 1 बराबर यहां भी माइनस का a+1, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया 1 बराबर a+1, ये प्लस का 1 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो a बराबर क्या आ जाएगा 0, a बराबर 0। ये पर्सन भी आया हुआ है, और कौन सी भर्ती में है, ये स्कूल व्याख्याता में आया हुआ है वन रक्षक में। पर्सन क्या था पीछे सुनो, ऐसा ही परीक्षा में छपेगा। क्या दे रखा था, एक द्विघात बहुपद दे रखा है और उसके शून्य दे देगा 2 दे देगा, और a व b का मान वो हमसे पूछेगा। कैसे निकालना है, अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अब अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इनका मान तो हमें दे रखा है, केवल मान रखना ही है। कर लोगे उम्मीद करता हूं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, और 13 नंबर का क्वेश्चन इंपोर्टेंट भी लग रहा है मुझे, इस बार आ भी सकता है ऐसा प्रश्न। देखो कैसे निकालोगे, ये प्रश्न आप करोगे। देखो बहुपद दे रखा है 13 नंबर का क्वेश्चन, यदि बहुपद, और बहुपद आपके सामने है 2x² प्लस x प्लस k बराबर ये का एक शून्य, और शून्य का क्या दे रखा है आपको, एक शून्य 3 है, 3 है, तो k का मान, तो k का मान पूछा है, और आपके पास ऑप्शन ये है 12, b का मान है 21, c का मान है 24, और d का मान है माइनस का 21। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या प्रश्न था, एक द्विघात बहुपद का 103 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न मैंने इसी वीडियो में पीछे बताया है, 1 का आपको दे देगा। अभी मैं 1-2-4 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं। देखो वो मूल वास्तविक होंगे कि नहीं होंगे। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, सीधा प्रश्न भी आ सकता है भाई। मान लो ए बी सी वास्तविक संख्या है, ए बी सी वास्तविक संख्या है, और पूछ ले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स नहीं के मूल होंगे, बी एक्स प्लस सी के मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो। इसके बाद में वो दे देगा वास्तविक व भिन्न। प्रश्न कैसे आ सकता है, ए बी सी वास्तविक संख्या है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बताओ, मुझे बताओ, ये 0 होगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक भी होंगे, और क्या होगा, मूल बराबर भी होंगे। कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये भी तो आ सकता है। देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसके मूल बताने, बताओ मूलों की प्रकृति बतानी है। प्रकृति हम कैसे बताते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे बताते हैं। अब b का मान क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4, एक का मान क्या है 2, इंटू c का मान क्या है 3, यही तो हुआ। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस 4 दूनी 8 24, इसका मतलब माइनस में आया। अगर माइनस में आया तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। पीछे सुनो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा तो मूल वास्तविक भी और अलग अलग भी। अगर 0 के बराबर तो मूल वास्तविक लेकिन समान होंगे, और 0 से छोटा आ जाए तो क्या करोगे, मूल काल्पनिक। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो भाई लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हो, आपके कमेंट से भाई मेरे को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। दूसरी बात सुनना, गुरुवार को 10 बजे आपका फ्री टेस्ट होगा। सभी को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे उतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और सब्सक्राइब भी कर देना। चलो, कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम पर मेरे को भेज देना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।